एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिस्टर तईसंग का दिखाया जाता है। वो काफी साइड होते हैं तो वो मेकअप रूम में आके बैठ जाते हैं। इतने में गेट बजता है और वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ। जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके मैनेजर आते हैं। मैनेजर को देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं। मिस्टर तईसंग हैरानी से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे मैनेजर कहते हैं कि मैं आपको देखना चाहता था इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मिस्टर तईसंग अब भी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि अचानक से, जिससे मैनेजर कहते हैं कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलते हुए चलूं। मैनेजर की बातें सुन के मिस्टर तईसंग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुझसे मिलने के लिए आ गए। मैनेजर कहते हैं कि मैं स्पेशली तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, मैंने तुम्हें बताया न कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुन के मिस्टर तईसंग कहते हैं कि भले जो भी हो, मगर तुम यहाँ पर आए हो। मैनेजर ने एक बड़ा सा थैला छुपाया होता है तो वो उसको निकाल के मिस्टर तईसंग को देते हैं। थैला देखते ही मिस्टर तईसंग एकदम घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है, जिसपे मैनेजर कहते हैं कि खोल के देखो। मिस्टर तईसंग जैसे ही ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारी टॉफीज होती हैं। टॉफीज देखने के बाद मिस्टर तईसंग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत सारी हैं। मैनेजर कहते हैं कि मॉल में जितनी भी टॉफीज थी मैंने सारी ही टॉफी खरीद ली। सुनने के बाद मिस्टर तईसंग हंसने लगते हैं तो मैनेजर कहते हैं कि अब इन सारी टॉफीज को तुम अपनी कुलीग के साथ भी शेयर करना। जिसे मिस्टर तईसंग कहते हैं कि आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं। ये सुन के मैनेजर मिस्टर तईसंग की गाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी बच्चों जैसे हो। मिस्टर तईसंग कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब कुछ आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाले हैं। ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि वाओ, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इस बारे में तुम्हें पहले ही पता चल गया। सुनते ही मिस्टर तईसंग हंसने लग जाते हैं। मैनेजर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। मैनेजर फिर वहाँ से जाने लग जाते हैं और जाते हुए रुकते हैं और मिस्टर तईसंग से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मिस्टर तईसंग यूसेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस वक्त तो तुम मुझसे भी ज्यादा बिजी हो गए, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने आप को देखो, तुम मुझसे भी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। ये सुन के यूसेंग मुस्कुराता है और अपने आप को शीशे में देखता है। वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मिस्टर तईसंग बताते हैं कि आज मैनेजर भी आए थे, उनको पता चला कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो मेरे लिए इतना बड़ा बैग लेकर आए हैं और उनको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सांता क्लॉस आए हैं। ये सुन के यूसेंग कहता है कि अगर वो तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आए हैं तो मैं भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इतना बड़ा शॉपर देख के मिस्टर तईसंग दोबारा से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यार अब तुम लोग बस कर दो। ये सब कुछ देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे अभी तक बच्चा ही समझते हो। लेकिन जब वो शॉपर के अंदर देखते हैं तो उनको काफी खुशी होती है क्योंकि वो सारे स्नैक्स उनके फेवरेट होते हैं। तो वो उस पूरे शॉपर को अपने पास रख लेते हैं और सामान को देखने लगते हैं और कहते हैं कि यूसेंग तुम मुझे कितने अच्छे से जानते हो। इसके बाद हमें एक लोकल रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। इस रेस्टोरेंट में हुजिंग और यूना आए होते हैं और ये रेस्टोरेंट इनके फिल्मिंग सेट के पास ही होता है। हुजुंग यूना को बताता है कि मेरी नेशनल फेरी, मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये रेस्टोरेंट ऐसा है कि यहाँ पे आने के बाद कोई हमें पहचान नहीं सकता। रेस्टोरेंट देखने के बाद यूना कहती है कि मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, ये रेस्टोरेंट हमारे फिल्मिंग सेट के पास ही है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हुजुंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरा एक दोस्त है जो कि एक्टर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पे आता जाता रहता है, लेकिन वो अभी तक भी पकड़ा नहीं गया। ये बात सुनने के बाद यूना खामोश हो जाती है। इतने में वहाँ की वर्कर आती है जो कि इन दोनों को खाना सर्व करती हैं और इन दोनों को देखते ही वो कहती हैं कि मैंने तुम दोनों का ड्रामा देखा है, तुम दोनों ड्रामे में बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनने के बाद ये दोनों बहुत हैरान होते हैं और उनको देख रहे होते हैं। वहाँ की वर्कर कहती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आते हैं जो कि डेट भी कर रहे होते हैं। इसके बाद वो एक पेपर और पेन भी रख देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों इस पर अपना ऑटोग्राफ दे दो ताकि मैं ऊपर पेस्ट कर सकूँ। जो लोग मुझे साइन करके देते हैं और मैं इनको ऊपर चिपकाती हूँ तो उन लोगों की जल्दी शादी भी हो जाती है। ये सुनने के बाद ये लोग ऊपर देखते हैं तो उसमें काफी सारे एक्टर्स के साइन लगे होते हैं, जिसमें से एक यूसेंग का भी होता है। इसके बाद वो आंटी वहाँ से चली जाती हैं और हुजुंग काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। योना भी उसकी तरफ देख रही होती है, कहते हैं क्योंकि ओहान आई होती है। फिर वो खड़े हो जाते हैं और ओहान को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आज मेरी बर्थडे है कि एक के बाद एक मुझे सरप्राइज मिले जा रहा है, पहले मैनेजर, फिर यूसेंग और अब तुम। ओहान कहती है कि तुम इतने ज्यादा पॉपुलर हो कि मुझे तुमसे मिलने के लिए वेट करना पड़। ओहान खुद को छुड़वा रही होती है। वो कहती है कि पीछे हट जाओ, लेकिन मिस्टर तईसंग नहीं सुनते और कहते हैं कि इट्स ओके, कोई भी यहाँ पर नहीं है। इस पे ओहान कहती है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तकबुकी का कंटेनर मेरे पूरे कपड़े खराब कर देगा। तकबुकी का नाम सुनते ही मिस्टर तईसंग हैरान हो जाते हैं और फौरन पीछे हटते हैं। फिर ओहान उनको एक शॉपर निकाल के दिखाती है और मुस्कुराती हुई वो जाके सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे आज सिर्फ लिवर ही मिला है, सुंडे खत्म हो गए थे तो तुम इन्हीं से काम चला लो। फिर ओहान दोनों चीजें बाहर निकाल देती है और कहती है कि जल्दी से इन्हें खा लो इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं। फिर मिस्टर तईसंग बहुत ही प्यार से ओहान की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे खाना देने के लिए यहाँ पर आई हो, जिसपे ओहान हाँ करती है तो उनका मुंह थोड़ा खराब हो जाता है। फिर ओहान बताती है कि मैं तुम्हें लेकर भी बहुत ज्यादा
परेशान थी और जो न्यू आर्टिकल आया है वो भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं तुम्हें मिस भी बहुत कर रही थी, इसलिए सोचा कि तुमसे आके मिल लूं। ये सुनने के बाद मिस्टर तेईसंग ओहान के और भी करीब आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ओहान थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर तेईसंग ओहान से कहते हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? ये सुन के ओहान मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी? मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, तभी तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हो। ये सुनने के बाद ओहान मुस्कुरा के उनको देख रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। ओहान कहती है कि चलो गेम खेलते हैं कि पहले आंखें कौन ब्लिंक करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। ये सुन के मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि लेकिन इस गेम में मैं कभी भी नहीं हारता। ओहान कहती है कि इतनी गलतफहमी मत पालो, चलो देखते हैं कि कौन पहले हारता है। फिर यहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर गुजरती है तो ओहान की आंखों में दर्द होने लगता है और मिस्टर तेईसंग बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जब मिस्टर तेईसंग देखते हैं कि ओहान से बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो जानबूझ के आंखों को बंद कर देते हैं। ओहान कहती है कि तुमने पहले आंखें बंद कर ली, इसका मतलब आपके मैं जीत गई। मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने आंखें बंद करी, लेकिन अब तो मुझे इस चीज की सजा मिलेगी। ये सुन के ओहान हैरान होती है। वो कहती है कि सजा तो हमने कोई डिसाइड ही नहीं की। मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। ये कहने के बाद वो ओहान को किस करते हैं। ओहान बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन मिस्टर तेईसंग बार बार उसको किस कर रहे होते हैं। ओहान के मना करने के बाद भी मिस्टर तेईसंग नहीं मान रहे होते, जबकि ओहान बहुत ज्यादा डर रही होती है। मिस्टर तेईसंग टाइट से ओहान को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे पागल कर दिया है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें सीनियर एक्टर का दिखाया जाता है। वो मैनेजर कहते हैं कि वाओ, इतने टाइम के बाद मुझे अपना रियल नाम सुनने को मिला है, क्या तुम मुझे प्लीज सीवुक के नाम से बुला सकते हो? ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि सीवुक का नेम मैंने ही तुम्हें दिया है। ये सुन के सीनियर एक्टर कहती हैं कि मैं जानती हूँ, तुम्हें कौन सा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, तुम वो खुद ही हो तो तुम्हें ही मरते दम तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर मैनेजर खाने का ऑर्डर देने लगते हैं और सीनियर एक्टर से पूछते हैं कि अब भी तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकती? ये सुन के मुस्कुराती हैं तो मैनेजर बहुत लाइट से खाने का ऑर्डर दे देते हैं। उस वेट्रेस के वहाँ से जाने के बाद सीनियर एक्टर कहती हैं कि मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें अभी तक ये बात याद है। मैनेजर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ काम किया है तो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात मुझे अच्छे से याद है। ये सुन के वो हंसने लग जाती हैं। फिर वही हमें योंगसुन को दिखाया जाता है। वो गाड़ी में बैठी होती है और खुद को तैयार कर रही होती है कि कल जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं है, तुम कर सकती हो। योंगसुन खुद को बहुत तैयार करती है और गाड़ी से उतर के जाने लग जाती है। जैसे हेलो करता है, लेकिन योंगसुन उसको हेलो करना चाह रही होती है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती। बहुत कोशिश करने के बाद योंगसुन बाय करती है और फौरन वहाँ से भाग के जाके गाड़ी में बैठ जाती है। यूसेंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। योंगसुन गाड़ी में बैठने के बाद भी अपना मुंह छुपाने लगती है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी तक ठीक से नहीं चल रही होती। ये चीज देख के यूसेंग बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर भी योंगसुन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूसेंग उसको देख रहा होता है। फिर वापसी से हमें सीनियर एक्टर का दिखाया जाता है। ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं और मैनेजर कहते हैं कि अगर तुम वापसी आई थी और अपने बेटे से मिलना चाहती थी तो तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, ना कि यूसेंग को। तुम्हें पता है कि यूसेंग कितना ज्यादा बिजी रहता है। फिर मैनेजर मुस्कुराते हुए कहती हैं क्योंकि यूसेंग तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। ये बात मैनेजर को अच्छी नहीं लगती तो वो कहते हैं तो फिर तुम खुद से वहाँ क्यों चली गई थी? तुम्हें यूसेंग से ही कांटेक्ट करना चाहिए था ताकि वो इन सब चीजों को फिक्स कर सके। जिसपे सीनियर एक्टर कहती हैं कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। ये सुन के मैनेजर कहते हैं तो फिर तुम्हें उससे अच्छे से बात करना चाहिए ताकि उससे तुम्हारे अल्फाजों से तकलीफ ना हो। ये सुन के सीनियर एक्टर कहती हैं कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं जो बातें कहती हूँ उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। ये सुन के मैनेजर उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तेईसंग को तुम्हें एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो अब तुम अपनी बर्दाश्त को मत खोना और कोई ऐसा काम मत करना कि दोबारा से तुम्हारा उसका कोई स्कैंडल बने, क्योंकि तेईसंग के लिए कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके सीनियर एक्टर कहती हैं कि अब बस कर दो, ये सब कुछ तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है। अब इस तरह की बातें करके तुम मुझे डराओ मत। ये सुन के मैनेजर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वैसे तो मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए कि तुम्हारा इतना हैंडसम बेटा है। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे ये फर्स्ट टाइम बताया था कि तेईसंग तुम्हारा बेटा है तो मैं कितना ज्यादा शॉक्ड हुआ था। ये सुन के मैनेजर मुस्कुराती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें क्या लगता है क्या मैं शॉक्ड नहीं हुई थी जब तुमने मुझे ये बताया था कि तुम तेईसंग के साथ काम करते हो? लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरे बेटे का इतने अच्छे से ख्याल रखा। ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है, तुम्हारा बेटा अपने आप से अच्छे से बड़ा हुआ है। इतने में सीनियर एक्टर को ख्याल आता है तो वो कहती हैं क्या तुम जानते हो कि ये ओहान कौन है? ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि मिस ओहान ये तो हमारे पीआर टीम की हेड हैं, लेकिन तुम उनके बारे में कैसे जानती हो? ये सुन के सीनियर एक्टर सोचने लग जाती हैं। जब वो फर्स्ट टाइम तेईसंग से मिलने आई थी तो तेईसंग ने गेट खोलते वक्त ओहान का नाम लिया था। ये सोचते हुए सीनियर एक्टर समझ जाती हैं और वो मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं कुछ नहीं।
फिर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और साथ ही यूसेंग को दिखाया जाता है। वो प्रिंटर मशीन यूज कर रहा होता है और इसके साथ वो योंगसुंग के बारे में सोच रहा होता है जब योंगसुंग ने अपनी फीलिंग को कॉन्फेस किया था। वहीं दूसरी तरफ योंगसुंग भी अपनी चेयर पे आके बैठने लगती है, लेकिन बैठते हुए उसकी नजर यूसेंग की तरफ पड़ती है जो कि उसको देख रहा होता है। ये देख के योंगसुंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो फौरन वहाँ से जाने लग जाती है। उसको जाता देख के यूसेंग फौरन उसको आवाज देख के रोकता है और चलता हुआ योंगसुंग की तरफ आता है और उससे कहता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, जिसपे योंगसुंग उसकी तरफ भी नहीं देखती और कहती है कि चलो ठीक है। फिर ये लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं और वहाँ पे बात करने लगते हैं। यूसेंग योंगसुंग को एक फाइल देता है और कहता है कि ये कैंग की थी मगर गलती से उन्होंने मुझे सेंड कर दी थी, तो अब इसको तुम रख लो, अगर तुम्हारा जाना हो तो मुझे जयहुन के लिए लाके दे देना, वरना मैं खुद जाकर रिसीव कर लूंगा। ये सुन के योंगसुंग थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं कैंग से लेके आपकी फाइल आपको दे दूंगी। यूसेंग कहता है कि अब चलो ये हो गई बिजनेस की बात, अब हम अपनी बात कर लेते हैं। और ये कहने के बाद वो थोड़ा करीब आता है और कहते हैं कि योंगसुंग मैं हर चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं अभी क्या फील करता हूँ इस चीज के बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए मैं अभी तुम्हें आंसर नहीं दे सकता। मैं पहले अपने दिल की बात सुनूंगा और अपनी फीलिंग्स को समझूंगा कि मुझे चाहिए क्या। ये समझने के बाद मैं जल्द ही तुम्हें आंसर दे दूंगा। जिसपे योंगसुंग कहती है कि ठीक है, तो अब प्लीज तुम मुझसे भागना बंद कर दो, तुम्हारे इस तरह करने से मेरा दिल टूट जाता है। ये सुन के योंगसुंग कहती है कि चलो ठीक है, आज के बाद से मैं आपसे भागूंगी नहीं। ये कहने के बाद वो भागती हुई जाने लगती है और अचानक से रुक जाती है और यूसेंग को कहती है कि मैं तुमसे भाग नहीं रही, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ, इससे जल्दी से अपने रूम में जा रही हूँ। जिससे यूसेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है। योंगसुंग वहाँ से चली जाती है और यूसेंग अभी भी खड़ा हुआ हंस रहा होता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। और इसके बाद वो अचानक से सीरियस हो जाता है और खुद भी इस बारे में सोचने लग जाता है कि मुझे अचानक से क्या हो गया। यहीं पर ही अपने एपिसोड को हम एंड करते हैं, लेकिन गाइस आप लोग सबसे सवाल है कि मुझे ये बताइएगा क्या यूसेंग अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगा या वो योंगसुंग को रिजेक्ट कर देगा। गाइस अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।